और चलिए अब तो कदम की शुरुआत करेंगे। बात पहली बड़ी खबर की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के चुनाव में अब बाबर की एंट्री हो गई है। पहले राम मंदिर की एंट्री हुई और अब उसके बाद बाबर की एंट्री पर बवाल मचा हुआ है। के मिश्रा ने दरअसल बाबरी मस्जिद शहीदी हुई, ऐसा उनका कहना है, जिस पर वीडी शर्मा ने निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस की असल बाबर भक्ति है। भोपाल में बीजेपी के राम मंदिर के पोस्टर लगाने के बाद से ये विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद अब ये विवाद बाबरी मस्जिद तक आ पहुंचा है। दरअसल वीडी शर्मा ने पलटवार किया है और कांग्रेस की ओर से के मिश्रा ने एक बयान दिया था, जिसके बाद से अब ये पूरी सियासत और गर्माती जा रही है। वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस की असल बाबर भक्ति है। बीजेपी के राम मंदिर के पोस्टर लगाने के बाद से आपको बता दें कि ये पूरा विवाद छिड़ा था और अब मध्य प्रदेश में श्री राम मंदिर के बाद बाबर की एंट्री ने घमासान मचा रखा है। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश में खासतौर पर राजधानी भोपाल में श्री राम मंदिर के पोस्टर लगाए गए थे बीजेपी के द्वारा, जिसके बाद से देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत पूरी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गई है। और राम के नाम पर मध्य प्रदेश में जबरदस्त राजनीति चल रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने एक बयान दिया और इस बयान ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। के मिश्रा ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहीदी हुई थी। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं और इस दौरान ये बड़ा बयान दे देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बयान में शहीदी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो हंगामा खड़ा होना तो लाजमी था। क्या कुछ के मिश्रा ने कहा है, सुनवा देते हैं आपको। तो इधर अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पलटवार किया और कहा कि इस पर पूरे कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। आखिर बाबर से कांग्रेस को इतना प्रेम क्यों है? कांग्रेस की असल बाबर भक्ति आज सामने आ गई है। अब ये वो लोग हैं जिनका राम मंदिर बनने से जिनको दुख हो रहा है कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, उसकी शहीदी हुई, उसके दूसरे दिन जब पूरे देश में कत्लेआम मचा हुआ था, तब इनके नेताओं ने, मुरली मनोहर जोशी ने, अडवाणी जी ने कहा था यह काम अपराधी तत्वों ने किया है, हमने नहीं किया है। तो ये बताएं कि यदि रामेश्वर शर्मा भी उस विध्वंस में शामिल थे तो ये क्या गुंडे हैं? इतनी हिम्मत तुमको होनी चाहिए कि हमने मंदिर तोड़ा या मस्जिद तोड़ा कबूले। तो जिन रणछोड़ दासों में इतनी हिम्मत नहीं है, उनको राम के नाम का उपयोग करने का अधिकार ही नहीं है। भारत का ये कह चुका कि राम मंदिर के प्रमाण से लेकर के राम मंदिर है, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया विभाग के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी यानी, मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन रहे थे, अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। ये इनकी भाषा, इनकी बाबर भक्ति है। यह सब सोनिया के इशारे पर आज देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। यह चरित्र कांग्रेस का मुंह में राम बगल में बका है, क्योंकि इन्हें तो बाबर और वही दिखाई देता है। कांग्रेस को असल दिक्कत प्रभु राम श्री राम के और सनातन धर्म से इस देश के अंदर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। और इस वक्त मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में खड़ी हुई हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और पीएम नरेंद्र मोदी इस अवसर पर वहां उपस्थित भी रहेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन के पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी की ओर से राम मंदिर निर्माण के होर्डिंग्स लगाए गए थे और इस नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी फोटो लगाई गई है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई। इन होर्डिंग्स को लेकर सबसे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला था, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई और इसके बाद सियासत अब और भी ज्यादा तूल पकड़ती जा रही है। आखिरकार राम मंदिर को लेकर क्यों सियासत हो रही है, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। संवाददाता विवेक का हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विवेक, अक्सर ही ये देखा जाता है कि जब भी मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली होती है, भूचाल आता है, कहीं ना कहीं जो मुद्दा रहता है, एजेंडा होता है, वो हिंदुत्व पर ही आकर अटक जाता है।
बिल्कुल नैन्सी, यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की सियासत की, तो जिस प्रकार से राम मंदिर की एंट्री हो चुकी है, साथ ही बात की जाए बाबरी मस्जिद की, तो जिस प्रकार से बीते दिन कांग्रेस के जो मीडिया जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद को लेकर शहीदी जो कहा था, उस पूरे मामले को लेकर अब जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि बात की जाए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस पार्टी को पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण देना चाहिए। साथ ही जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद की शहीदी कही गई थी, जिसको लेकर अब जो बीजेपी है वो फ्रंट फुट पे तो आ गई है, साथ ही कई प्रकार के आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगाती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि बीते दिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में राम मंदिर के बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, और होर्डिंग की जो शिकायत है वो कांग्रेस पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से की थी, और कहा था कि जो राम मंदिर के जो होर्डिंग है वो हटाए जाएं। जिसके बाद सियासी पारा तो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर कहीं ना कहीं राम मंदिर की एंट्री और बाबरी मस्जिद के बयान को लेकर जो बीजेपी जो है वो अब हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव और चुनावी लिहाज से यदि विवेक, आखिरकार देखने वाली बात ये हो जाएगी कि आने वाले समय में अब हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर कितनी सियासत और गरमाती है, किस किस की बयानबाजी और इस पूरे मामले पर सामने आती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।